प्यारे दोस्तों, आज की कहानी भी बहुत ही रोमांचक और मजेदार है। आखिर एक गरीब बुनकर की बेटी कैसे एक अमीर सेठ के बेटे से प्यार करने लगी, और फिर जब उस लड़की ने अपनी असली पहचान खोली तो सब यकीनन हैरान रह गए। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प है, आप इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। हिंदुस्तान के एक सुंदर राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु महाराजा राज करते थे। महाराजा का नाम महाराजा विक्रमादित्य था। महाराजा के 3 पुत्र थे, लेकिन कोई पुत्री नहीं थी। बड़े राजकुमार का नाम अर्जुन था, जो एक महान योद्धा था। मझले राजकुमार का नाम देवराज था, जो बहुत बुद्धिमान और नीति में पारंगत था। सबसे छोटे राजकुमार का नाम अभिमन्यु था, जो बहुत दयालु और कला प्रेमी था। रानी मृणालिनी हमेशा ये दुआ मांगती थी कि उसे एक बेटी मिल जाए। वो रोज मंदिर जाती और देवी से प्रार्थना करती। कई सालों की प्रार्थना के बाद रानी की गोद में एक बेटी ने जन्म लिया। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। 3 दिन तक दान पुण्य चलता रहा। महाराजा ने उसका नाम चंद्रकला रखा। राजकुमारी चंद्रकला बड़ी होने लगी। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान और दयालु भी थी। उसके तीनों भाई उससे बहुत प्यार करते थे। बड़े भाई अर्जुन उसे तलवारबाजी सिखाते, मझले भाई देवराज उसे राजनीति और साहित्य पढ़ाते। छोटे भाई अभिमन्यु उसके साथ बगीचे में खेलते और संगीत सुनते। एक दिन महाराजा के दरबार में राजगुरु ने कहा, महाराज, मुझे एक अशुभ संकेत मिला है। राजकुमारी चंद्रकला को किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा जब वह 15 साल की होगी। महाराजा चिंतित हो गए। रानी मृणालिनी ने पूछा, राजगुरु जी, क्या कोई उपाय है? राजगुरु ने कहा, महारानी, भगवान की इच्छा के आगे कोई उपाय नहीं, लेकिन अगर राजकुमारी साहसी रहेगी और धर्म का पालन करेगी तो वह हर मुसीबत से उबर आएगी। उसे संगीत, कला और साहित्य में बहुत रुचि थी। महल के बगीचे में वह घंटों पक्षियों के साथ समय बिताती। खासकर उसे मोरों से बहुत प्यार था। उसने सभी मोरों के नाम रख दिए थे। एक मोर था जिसका नाम उसने चंदा रखा था, जो हमेशा उसके पास रहता। एक दिन जब राजकुमारी 15 साल की हुई तो महाराजा के राज्य में एक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का एक बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली जादूगर महाराजा से बदला लेना चाहता था। उस जादूगर का नाम तांत्रिक कालनाद था। वह काले जादू में माहिर था। कई साल पहले महाराजा ने उस जादूगर को न्याय करते हुए राज्य से निकाल दिया था, जब उसने गरीब लोगों पर अत्याचार किए थे। एक गरीब किसान की बेटी को उसने अपने जादू से बीमार कर दिया था, क्योंकि किसान उसे मुफ्त में अनाज नहीं दे रहा था। महाराजा ने उसे सजा दी थी और कहा था कि अगर वह दोबारा राज्य में दिखा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। वह जादूगर अब वापस आया था और उसने महाराजा को एक खत भेजा। खत में लिखा था, महाराजा विक्रमादित्य, मैं तांत्रिक कालनाग वापस आया हूं। तुमने मुझे अपमानित किया था, अब मैं बदला लूंगा। अगर तुमने अपनी सबसे कीमती चीज मुझे नहीं दी तो मैं पूरे राज्य को तबाह कर दूंगा। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। महाराजा बहुत परेशान हो गए। उनकी सबसे कीमती चीज तो उनकी बेटी चंद्रकला थी, लेकिन वह उसे उस क्रूर जादूगर के हाथों कैसे सौंप सकते थे? बड़े राजकुमार अर्जुन ने कहा, पिताजी, हम युद्ध करेंगे। मैं अपनी बहन को उस जादूगर के हवाले नहीं होने दूंगा। मझले राजकुमार देवराज ने कहा, भैया ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। कालनाग बहुत शक्तिशाली है, उसके पास काला जादू है। छोटे राजकुमार अभिमन्यु ने कहा,
चंद्रकला मेरी प्यारी बहन है। मैं उसकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। रानी मृणालिनी रो रोकर बुरा हाल कर रही थी। उसने कहा, महाराज, मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। कोई तो रास्ता होगा। महाराजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। प्रधानमंत्री सुमंत ने कहा, महाराज, हमें राजगुरु से सलाह लेनी चाहिए। राजगुरु को बुलाया गया। राजगुरु ने कहा, महाराज, ये वही समय है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। राजकुमारी को परीक्षा से गुजरना होगा, लेकिन घबराइए मत, देवी की कृपा उस पर है। एक रात राजकुमारी चंद्रकला अपने कमरे में बैठी चिंतित थी। उसकी सहेली सुधा उसके पास बैठी थी। सुधा ने कहा, राजकुमारी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? चंद्रकला ने कहा, सुधा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे परिवार और प्रजा को कोई नुकसान हो। सुधा बोली, लेकिन राजकुमारी, आप उस जादूगर के पास नहीं जा सकती। वह बहुत क्रूर है। अचानक खिड़की से एक सुंदर मोर उसके कमरे में आया। वह कोई साधारण मोर नहीं था। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे और उसके सिर पर एक दिव्य ज्योति थी। सुधा डर गई और कमरे के कोने में जा छुपी। मोर ने इंसानों की तरह बोलना शुरू किया। राजकुमारी पहले तो डर गई, लेकिन मोर की आवाज में इतनी मिठास थी कि उसका डर दूर हो गया। मोर बोला, राजकुमारी चंद्रकला, मैं मयूरेश हूं। मैं दिव्य लोक से आया हूं। तुम्हारी दादी मां देवी अनुसूया, जो अब स्वर्ग में है, उन्होंने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। वे बहुत महान साध्वी थीं और उनकी तपस्या से मुझे तुम्हारी सेवा का सौभाग्य मिला है। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे परिवार को बचाने के लिए क्या करना होगा? मयूरेश ने कहा, कल सुबह जादूगर आएगा। तुम्हें राज्य छोड़कर जाना होगा, नहीं तो तुम्हारे परिवार और प्रजा पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। जादूगर को अभी तुम्हारा असली रूप नहीं दिखना चाहिए। अगर वह तुम्हें देख लेगा तो वह तुम्हें पहचान जाएगा और तुम्हारे पीछे आएगा। राजकुमारी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लेकिन मैं अपने माता पिता और भाइयों को कैसे छोड़ दूं? मयूरेश बोला, ये केवल कुछ समय के लिए है। जब सही वक्त आएगा तुम वापस लौटोगी। अपनी पहचान छुपानी होगी। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। वहां तुम्हें एक साधारण लड़की की तरह रहना होगा। तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें धैर्य, साहस और विनम्रता सीखनी होगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इस मोर पंख को हवा में लहराना। मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये कहकर मयूरेश ने अपने पंखों में से एक सुनहरा पंख निकालकर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने पंख को अपने आंचल में बांध लिया। सुधा, जो कोने में छुपी थी, वह बाहर आई। उसने कहा, राजकुमारी, ये तो चमत्कार है। भगवान ने आपकी रक्षा के लिए मयूरेश को भेजा है। राजकुमारी ने अपने माता पिता और भाइयों के लिए चिट्ठियां लिखीं। अर्जुन के लिए लिखा, भैया, आप मेरे रक्षक हैं, लेकिन अब मुझे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। मैं जल्द लौटूंगी। आप पिताजी और माताजी का ख्याल रखिएगा। देवराज के लिए लिखा, भैया, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों जा रही हूं। राज्य की देखभाल करिएगा। अभिमन्यु के लिए लिखा, मेरे प्यारे छोटे भैया, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आप हमारे बगीचे के मोरों का ख्याल रखिएगा और मेरे लिए संगीत बजाते रहिएगा। सुबह होने से पहले ही मयूरेश राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ गया। राजकुमारी ने एक बार पीछे मुड़कर अपने सुंदर महल को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मयूरेश उसे कई मील दूर एक छोटे से गांव में ले गया। गांव का नाम था मधुवन। वहां एक गरीब लेकिन ईमानदार बुनकर रहता था, जिसकी पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। बुनकर का नाम रामदास था। रामदास 50 साल का था और बहुत अच्छा इंसान था। गांव में रामदास के कुछ दोस्त थे। एक था बढ़ई गोपाल, जो बहुत मजाकिया था।
दूसरा था लोहार शंकर, जो बहुत मेहनती था। तीसरा था दुकानदार लाला रामलाल, जो थोड़ा कंजूस था लेकिन दिल का अच्छा था। मयूरेश ने राजकुमारी को उस बुनकर के घर के पास उतारा। मयूरेश ने कहा, तुम्हें यहां रुकना है। इस बुनकर का नाम रामदास है। वो बहुत अच्छा अडेप्टेशन है। तुम उससे काम मांगो और अपनी पहचान मत बताना। अपना नाम बदल दो। और हां, अपने चेहरे और हाथों पर यह जड़ी बूटी का लेप लगा लो ताकि तुम साधारण दिखो। तुम्हारी राजसी चाल ढाल भी बदलनी होगी। याद रखो, तुम एक गरीब अनाथ लड़की हो। यह कहकर मयूरेश ने एक छोटी सी पोटली दी जिसमें लेप था और कुछ पुराने कपड़े थे। उसने एक छोटी सी थैली भी दी जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। ये रख लो, मुश्किल समय में काम आएंगे, लेकिन किसी को मत दिखाना। मयूरेश उड़ गया। राजकुमारी ने वैसा ही किया। उसने लेप लगा लिया, जिससे उसका गोरा रंग सांवला हो गया और उसकी खूबसूरती छिप गई। उसने फटे पुराने कपड़े पहने और अपना नाम रूपवती रख लिया। जब रूपवती यानी राजकुमारी चंद्रकला बुनकर रामदास के घर पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। रामदास बाहर आया। रामदास ने पूछा, कौन है बेटी, इतनी सुबह सुबह? रूपवती ने कहा, बाबा, मैं एक अनाथ लड़की हूं, मुझे काम की तलाश है। रामदास ने उसे ध्यान से देखा। हालांकि लड़की ने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन उसकी आवाज में एक मिठास थी और उसकी आंखों में एक तेज था जो छुपाए नहीं छुप रहा था। रामदास ने पूछा, बेटी, तुम कहां से आई हो? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? तुम्हारा गांव कौन सा है? रूपवती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बाबा, मेरे माता पिता प्लेग की बीमारी में नहीं रहे। मेरे गांव में सूखा पड़ गया था। सब लोग दूसरी जगह चले गए। मैं अकेली रह गई। मैं काम की तलाश में भटक रही हूं। अगर आप मुझे काम दे दें तो मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए एक कोना मिल जाए। रामदास का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सोचा, काश मेरी भी एक बेटी होती। उसने कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो। देखो, मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास ज्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुम्हारे साथ बांटूंगा। तुम्हें घर का काम करना होगा और मेरे बुनकर के काम में भी मदद करनी होगी। बदले में तुम्हें खाना, रहने की जगह और कुछ पैसे मिलेंगे। रूपवती बहुत खुश हुई। उसने रामदास के पैर छुए और कहा, बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दें। मैं आपकी बेटी की तरह सेवा करूंगी। रामदास ने उसे घर के अंदर ले जाकर एक छोटा सा कमरा दिखाया। कहा, यह तुम्हारा कमरा है, थोड़ा आराम कर लो, फिर हम दोनों नाश्ता करेंगे। रूपवती ने कमरा देखा। वो बहुत छोटा था। एक चारपाई, एक छोटी सी खिड़की। उसे अपने महल का विशाल और सुंदर कमरा याद आया, जहां रेशम के पर्दे थे, सोने चांदी के बर्तन थे। लेकिन उसने अपने आप से कहा, नहीं, मुझे रोना नहीं है। मयूरेश ने कहा है कि ये मेरी परीक्षा है। दोपहर को रामदास के दोस्त गोपाल बढ़ई आया। उसने रूपवती को देखा तो हंसते हुए रामदास से बोला, अरे रामदास भाई, ये कौन है? क्या तुमने आखिरकार शादी कर ली? रामदास ने हंसकर कहा, नहीं भाई, ये एक अनाथ लड़की है जो काम ढूंढ रही थी। मैंने इसे अपनी बेटी की तरह रख लिया है। गोपाल ने रूपवती से पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? रूपवती, उसने जवाब दिया। अच्छा नाम है। गोपाल बोला, तुम रामदास के यहां काम करोगी तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन चिंता मत करो, रामदास बहुत अच्छा इंसान है। शाम को लोहार शंकर भी आया। वो बहुत गंभीर किस्म का आदमी था। उसने रूपवती को देखा तो रामदास से कहा, रामदास, ये लड़की कहां से आई? तुमने इसका पता ठिकाना पूछा? कहीं ये कोई चोर या धोखेबाज तो नहीं?
रामदास ने समझाया, नहीं शंकर, ये एक अनाथ लड़की है, बहुत सीधी सादी है, तुम बेकार की चिंता कर रहे हो। शंकर बोला, ठीक है, लेकिन सावधान रहना, इस जमाने में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रूपवती ने सभी को सुना। उसने सोचा, शंकर काका ठीक ही कह रहे हैं, मैं भी तो अपनी पहचान छुपा रही हूं, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। रूपवती ने काम शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, खाना बनाती और रामदास के बुनाई के काम में मदद करती। रामदास बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि रूपवती बहुत मेहनती थी। एक दिन रामदास की बहन, जो दूसरे गांव में रहती थी, उससे मिलने आई। उसका नाम था सावित्री। सावित्री ने रूपवती को देखा तो हैरान रह गई। सावित्री ने रामदास से कहा, भैया, ये लड़की तो बहुत अच्छी है, इसकी चाल ढाल देखो, ऐसे लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसने अपने हाथों से ये खाना बनाया, कितना स्वादिष्ट है। रामदास ने हंसकर कहा, हां बहन, रूपवती बहुत प्रतिभाशाली है, पता नहीं इसके माता पिता ने इसे कैसे पाला होगा, जरूर अच्छे लोग रहे होंगे। सावित्री ने रूपवती को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटी, तुम इसकी अच्छी देखभाल करो, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। हालांकि वो महल में पली बड़ी थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे याद था मयूरेश की बात, ये उसकी परीक्षा है। कुछ महीने बीत गए। रूपवती अब बुनाई का काम अच्छे से सीख गई थी। वो बहुत सुंदर डिजाइन बनाती, जो बाजार में बहुत पसंद किए जाते थे। राजकुमारी को महल में कला की शिक्षा मिली थी, इसलिए उसके डिजाइन में एक राजसी छाप थी। एक दिन लाला रामलाल ने रामदास से कहा, रामदास भाई, ये रूपवती तो कमाल की है, इसके बनाए कपड़े तो शहर में भी बिक सकते हैं। मैं अपने एक रिश्तेदार को बुलाता हूं, जो शहर में कपड़े का बड़ा व्यापारी है। रामदास की आमदनी बढ़ने लगी। रामदास बहुत खुश था। उसने रूपवती को ज्यादा पैसे देने शुरू कर दिए। रूपवती ने कहा, नहीं बाबा, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं, आप अपने लिए रख लीजिए। रामदास ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी, तुम सच में देवी का रूप हो। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी थी, लेकिन तुम्हें भेजकर मेरी इच्छा पूरी कर दी। उसी गांव के पास एक बड़ा शहर था। उस शहर में एक अमीर सेठ रहता था, जिसका नाम मोहन सेठ था। सेठ का एक बेटा था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम 22 साल का था, बहुत सुंदर और पढ़ा लिखा। मोहन सेठ की पत्नी का नाम शारदा था। वो बहुत घमंडी औरत थी, उसे गरीबों से नफरत थी। लेकिन विक्रम अपनी मां से बिल्कुल अलग था। वो बहुत दयालु था और अक्सर जरूरतमंदों की मदद करता था। विक्रम के 2 दोस्त थे। एक था रोहित, जो एक जमींदार का बेटा था। दूसरा था अमित, जो एक वकील का बेटा था। तीनों बचपन के दोस्त थे। एक दिन विक्रम, रोहित और अमित बाजार में घूम रहे थे। रोहित ने कहा, यार विक्रम, तुम्हारी मां फिर तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। वो चाहती हैं कि तुम किसी अमीर घर की लड़की से शादी करो। विक्रम ने कहा, मुझे अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो दिल की अच्छी हो, समझदार हो। अमित हंसकर बोला, अरे भाई, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं, सब पैसे के पीछे भागती हैं। तभी उन्होंने रामदास की दुकान देखी। विक्रम ने बहुत सुंदर कपड़े देखे। वो रामदास से बात करने लगा। विक्रम ने पूछा, ये डिजाइन किसने बनाए, बहुत खूबसूरत हैं। रामदास ने गर्व से कहा, जी मेरी बेटी ने बनाए हैं। बेटी? मुझे नहीं मालूम था कि आपकी बेटी है। विक्रम ने हैरानी से कहा। रामदास मुस्कुराया, वो मेरी असली बेटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बेटी जैसी ही है। तभी रूपवती पीछे से कुछ कपड़े लेकर आई। विक्रम की नजर उस पर पड़ी। हालांकि
रूपवती ने अपनी खूबसूरती छुपा रखी थी, लेकिन उसके चाल ढाल में एक खास बात थी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, उसकी आंखों में एक गहराई थी। विक्रम एकटक उसे देखता रह गया। रोहित ने उसे धक्का दिया। अरे यार, क्या हो गया? कहां खो गए? विक्रम ने खुद को संभाला। उसने रामदास से पूछा, ये लड़की कौन है? रामदास ने जवाब दिया, ये रूपवती है, मेरी सेविका है। बहुत मेहनती लड़की है, इसी ने ये सारे डिजाइन बनाए हैं। विक्रम ने कुछ कपड़े खरीदे। जब वो जाने लगा तो उसने एक बार फिर रूपवती की ओर देखा। रूपवती ने आंखें नीची कर ली। रास्ते में रोहित ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे विक्रम, लगता है किसी ने तुम्हारा दिल चुरा लिया। विक्रम ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस उन सुंदर डिजाइनों को देख रहा था। अमित हंसा। हाँ, डिजाइन? हमें तो लगा तुम उस लड़की को देख रहे थे। विक्रम चुप रह गया, लेकिन उसके मन में रूपवती की छवि बस गई। वो सोचता रहा कि उस साधारण सी लड़की में ऐसा क्या है जो उसे अच्छी लग रही है। उसकी आवाज, उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ खास था। अगले दिन फिर विक्रम आया। इस बार वो अकेला था। उसने फिर से कुछ कपड़े देखे। रूपवती दुकान में काम कर रही थी। विक्रम ने रामदास से पूछा, आपकी बेटी कहां से है? मेरा मतलब है, रूपवती कहां से आई? रामदास ने जवाब दिया, बेटा, वो एक अनाथ लड़की है। उसके माता पिता नहीं रहे। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह रख लिया है। विक्रम को रूपवती पर दया आई। और फिर अगले दिन धीरे धीरे ये उसका रोज का नियम बन गया। कभी वो कपड़े खरीदने के बहाने आता तो कभी कुछ और। रामदास ने गोपाल से कहा, भाई, मुझे लगता है सेठ का लड़का रूपवती को पसंद करने लगा है। वो रोज आता है। गोपाल ने चिंता से कहा, रामदास, सावधान रहना। अमीर लोग गरीबों के साथ अच्छा नहीं करते। कहीं वो रूपवती को धोखा ना दे दे। शंकर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि सावधान रहना। अब देखो क्या हो रहा है। तुम्हें उस लड़के को मना कर देना चाहिए। रामदास ने कहा, लेकिन वो तो कुछ गलत नहीं कर रहा, बस कपड़े खरीदने आता है। लाला रामलाल बोला, देखो रामदास, मैं भी व्यापारी हूं। मुझे पता है कि वो लड़का सिर्फ कपड़े खरीदने नहीं आ रहा, उसकी नीयत कुछ और है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बुरा लड़का है। मैंने उसके बारे में सुना है, बहुत अच्छा है, दयालु है। रूपवती भी समझ गई थी कि विक्रम उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो अपनी पहचान नहीं बता सकती थी। वो सोचती, मैं क्या करूं? मैं तो एक राजकुमारी हूं और वो एक सेठ का बेटा, लेकिन यहां मैं एक गरीब लड़की हूं। अगर मैंने उसे अपनी सच्चाई बताई तो वो क्या सोचेगा? और मयूरेश ने मना किया है। एक दिन विक्रम ने हिम्मत करके रूपवती से बात की। उसने कहा, रूपवती, मैं तुमसे रोज मिलने आता हूं क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम में कुछ खास बात है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी चाल ढाल, सब कुछ अलग है। क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगी? रूपवती ने आंखें नीची करके कहा, मैं तो बस एक गरीब अनाथ लड़की हूं। मेरे बारे में जानने जैसा कुछ नहीं है। आप अमीर सेठ के बेटे हैं। आपको किसी राजकुमारी से शादी करनी चाहिए, किसी गरीब लड़की से नहीं। हमारे बीच कोई रिश्ता संभव नहीं है। विक्रम बोला, मेरे लिए अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती। मैं दिल की आवाज सुनता हूं। मेरा दिल कहता है कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारी समझदारी, सब कुछ बताता है कि तुम किसी अच्छे घराने से हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये सुनकर रूपवती हैरान रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, यह संभव नहीं है। आपके पिता कभी इजाजत नहीं देंगे और आपकी मां तो मुझसे नफरत करेंगी। विक्रम ने कहा, मैं अपने पिता को मनाऊंगा और मां को भी समझाऊंगा। तुम बस हां कह दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। रूपवती दुविधा में पड़ गई। उसे विक्रम की ईमानदारी और दयालुता पसंद थी, लेकिन वो अपनी सच्चाई कैसे बताए? उसने कुछ समय मांगा। मुझे सोचने के लिए कुछ दिन दीजिए, उसने कहा। विक्रम ने खुशी से कहा, ठीक है,
तुम सोच लो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस रात रूपवती बहुत परेशान थी। उसने मोर पंख निकाला और हवा में लहराया। मयूरेश तुरंत प्रकट हो गया। रूपवती ने उसे सारी बात बताई। मयूरेश, मैं क्या करूं? विक्रम मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उसे अपनी सच्चाई नहीं बता सकती। मयूरेश ने कहा, राजकुमारी, ये तुम्हारी किस्मत है। विक्रम एक अच्छा इंसान है। उसने तुम्हारे साधारण रूप में भी तुम्हारी असली खूबसूरती देख ली। ऐसे लोग कम मिलते हैं, लेकिन अभी भी सही वक्त नहीं आया है कि तुम अपनी पहचान बताओ। तुम्हें और इम्तिहान से गुजरना होगा। राजकुमारी ने घबराकर पूछा, लेकिन मेरे परिवार का क्या हुआ? जादूगर का क्या हुआ? मयूरेश ने कहा, तुम्हारे परिवार के लिए चिंता मत करो। जब तुम गायब हो गई तो जादूगर को लगा कि महाराजा ने तुम्हें कहीं छुपा दिया है। उसने धमकी दी, लेकिन हमला नहीं किया। वो अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। उस जादूगर ने तुम्हारे राज्य पर अभी भी नजर रखी है। वो जासूस भेजकर हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा है। जब तक वो खत्म नहीं होता, तुम वापस नहीं जा सकती। तो मैं विक्रम को क्या जवाब दूं? मयूरेश बोला, तुम उससे शादी कर सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि शादी के बाद भी तुम अपनी असली पहचान नहीं बताओगी, जब तक मैं तुम्हें इजाजत ना दूं। ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा होगी। तुम्हें अपने पति से झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन ये किसी बुरी वजह से नहीं, बल्कि अपने परिवार और प्रजा की रक्षा के लिए होगा। और हां, जब मुसीबत आए तो मुझे बुला लेना। अगले दिन रूपवती ने विक्रम से कहा कि वो शादी के लिए राजी है। विक्रम बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों को खबर दी। रोहित ने कहा, यार, तुम पागल हो गए हो। एक गरीब बुनकर की नौकरानी से शादी? तुम्हारी मां तो तुम्हें जिंदा खा जाएगी। अमित ने कहा, लेकिन अगर तुम्हें सच में प्यार हो गया है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। विक्रम ने अपने पिता मोहन सेठ को सारी बात बताई। जैसा कि सोचा था, मोहन सेठ बहुत नाराज हो गए। मोहन सेठ ने कहा, यह क्या पागलपन है? तुम एक गरीब बुनकर की नौकरानी से शादी करना चाहते हो? पूरे शहर में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे? विक्रम बोला, पिताजी, इज्जत इंसान के कर्मों से होती है, पैसों से नहीं। रूपवती बहुत अच्छी लड़की है। वो मेहनती है, समझदार है, कलाकार है। मैं उसी से शादी करूंगा। शारदा देवी आग बबूला हो गईं। उन्होंने कहा, मैं इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहर खा लूंगी। विक्रम ने शांति से कहा, मां, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। आप रूपवती को एक बार मिल लीजिए, वो बहुत अच्छी है। मोहन सेठ ने बहुत मना किया, लेकिन विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार मोहन सेठ ने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन शादी के बाद तुम दोनों को इस घर से निकलना होगा। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ। अगर तुम 1 साल तक अपनी पत्नी को खुश रख सकें, तब मैं तुम्हारी शादी स्वीकार करूंगा। विक्रम ने यह शर्त मान ली। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। रोहित ने कहा, यार, तुम सच में पागल हो। तुम्हारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं और तुम सब छोड़ रहे हो। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, असली खुशी पैसों में नहीं, प्यार में है। शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई। रामदास बहुत खुश था, क्योंकि रूपवती ने उसकी बहुत सेवा की थी। उसके दोस्त गोपाल, शंकर और लाला रामलाल भी शादी में आए। गोपाल ने रूपवती को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। विक्रम बहुत अच्छा लड़का है। शंकर ने विक्रम से कहा, बेटा, रूपवती बहुत अच्छी लड़की है, इसका ख्याल रखना। लाला रामलाल ने कुछ पैसे उपहार में दिए। ये लो बच्चों, शुरुआत में काम आएगा। रामदास रो रहा था। उसने रूपवती को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम मेरी असली बेटी से कम नहीं हो।
खुश रहो। रूपवती की भी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे बेटी की तरह रखा। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। मैं अक्सर आपसे मिलने आऊंगी। सावित्री ने रूपवती को ढेर सारे उपहार दिए और कहा, बहू, खुश रहो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। शादी के बाद विक्रम और रूपवती ने गांव के बाहर एक छोटा सा घर किराए पर लिया। घर बहुत छोटा था, 2 कमरे और एक छोटा सा आंगन। विक्रम ने एक छोटा सा कपड़े का व्यापार शुरू किया। रूपवती भी उसमें मदद करती। वह नए नए डिजाइन बनाती। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। रूपवती की बनाई डिजाइनें बहुत पसंद की जाती थीं। वह बहुत बुद्धिमान थी और व्यापार के अच्छे सुझाव देती थी। एक दिन विक्रम थका हारा घर आया। रूपवती ने उसके लिए खाना बनाया, उसके पैर दबाए। विक्रम ने कहा, रूपवती, तुम इतना काम करती हो, थक नहीं जाती? रूपवती ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए कुछ भी करना मुझे थकाता नहीं। आपने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ दिया। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने बस वह चुना जो मेरे लिए सबसे कीमती था, तुम। विक्रम उससे बहुत प्रेम करने लगा। वह हर दिन सोचता कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसे रूपवती जैसी पत्नी मिली। एक दिन रोहित और अमित उनसे मिलने आए। रोहित ने कहा, यार विक्रम, तुम सच में खुश लग रहे हो। शायद तुमने सही फैसला किया। अमित ने रूपवती से कहा, भाभी जी, आपने हमारे दोस्त को बदल दिया। वो पहले से ज्यादा मेहनती और जिम्मेदार हो गया है। रूपवती ने विनम्रता से कहा, ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम पहले से ही बहुत अच्छे हैं। कुछ महीने बाद विक्रम और रूपवती का व्यापार अच्छा चल रहा था। उन्होंने थोड़े पैसे बचा लिए थे। एक दिन विक्रम ने रूपवती से पूछा, तुम इतनी बुद्धिमान कैसे हो? तुम्हारी बातों में राजसी अंदाज है। तुम्हें पढ़ाई कहां से मिली? तुम आखिर कौन हो? रूपवती घबरा गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस तुम्हारी पत्नी हूं। मेरे माता पिता भले ही गरीब थे, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी थी। बाकी सब तुम्हारा प्यार है जो मुझे खास बना देता है। विक्रम संतुष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उसने और नहीं पूछा। वो जानता था कि रूपवती कुछ छुपा रही है, लेकिन उसे भरोसा था कि सही समय पर वो सब बता देगी। कुछ महीने और बीत गए। एक दिन गांव में खबर आई कि पड़ोसी राज्य का एक क्रूर जादूगर इस इलाके में आ रहा है। वो हर जगह एक सुंदर लड़की को ढूंढ रहा है। कहा जा रहा था कि वो राजकुमारी चंद्रकला को ढूंढ रहा है, जो कई महीने पहले अपने राज्य से गायब हो गई थी। गांव के लोग डरे हुए थे। रामदास ने चिंता से कहा, यह जादूगर बहुत खतरनाक है। पता नहीं क्या चाहता है। गोपाल ने कहा, सुना है वो काले जादू में माहिर है। बस भगवान ही बचाए। शंकर ने कहा, हमें सावधान रहना चाहिए। रूपवती ये सुनकर बहुत घबरा गई। उसे डर लगा कि कहीं जादूगर उसे पहचान न ले। उसने तुरंत मोरपंख निकाला और लहराया। मयूरेश प्रकट हुआ। मयूरेश ने कहा, राजकुमारी, समय आ गया है। जादूगर तुम्हें ढूंढ रहा है। उसे पता चल गया है कि तुम इसी इलाके में कहीं छुपी हो। उसके जासूसों ने तुम्हारा पता लगा लिया है। लेकिन अब तुम डरो मत। तुम्हारे तीनों भाई एक बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। वे जादूगर को हराने आ रहे हैं। रूपवती ने परेशानी से पूछा, लेकिन मेरे माता पिता कैसे हैं? उन्हें कुछ तो नहीं हुआ और जादूगर ने उन्हें कुछ तो नहीं किया। मयूरेश बोला, तुम्हारे माता पिता सुरक्षित हैं। जब तुम गायब हो गई तो जादूगर को लगा कि महाराजा ने तुम्हें कहीं छुपा दिया है। उसने राज्य पर हमला करने की धमकी दी, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने बहादुरी से मुकाबला किया। अर्जुन ने सेना का नेतृत्व किया, देवराज ने रणनीति बनाई और अभिमन्यु ने प्रजा का हौसला बढ़ाया। अब आखिरी लड़ाई होने वाली है। तुम्हारे माता पिता बहुत चिंतित हैं। वे रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। रूपवती की आंखों में आंसू आ गए। मुझे उनसे मिलना है। मुझे भी जाना होगा। मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती हूं। मयूरेश ने कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें अपने पति को
सच्चाई बतानी होगी। वो तुम्हारे साथ चलेगा। उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो तुम्हारी हर मुसीबत में साथ रहने का हकदार है। रूपवती ने कहा, लेकिन अगर मैंने उसे सच बताया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। उसे लगेगा कि मैंने उससे झूठ बोला। मयूरेश ने समझाया, राजकुमारी, सच्चा प्यार हर चीज को समझता है। विक्रम तुमसे प्यार करता है। वो समझ जाएगा कि तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई। अब समय आ गया है। उस रात रूपवती ने विक्रम को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन वो बहुत घबरा रही थी। उसने सोचा, क्या विक्रम मुझे माफ कर देगा? उस रात जब विक्रम काम से थककर घर आया तो रूपवती ने उसके लिए खाना तैयार किया। खाना खाने के बाद विक्रम आराम करने लगा। रूपवती ने हिम्मत करके कहा, विक्रम, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। विक्रम ने उसकी आवाज में घबराहट महसूस की। उसने कहा, क्या हुआ रूपवती? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रूपवती ने गहरी सांस ली। आप मुझसे वादा करें कि जो भी मैं कहूंगी आप मुझे सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे। विक्रम थोड़ा चिंतित हो गया। ठीक है, मैं वादा करता हूं। बोलो, क्या बात है? रूपवती ने अपने चेहरे से वो लेप धोना शुरू किया। धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगा। विक्रम जब उसका असली सुंदर रूप देखा तो हैरान रह गया। रूपवती का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें और भी सुंदर लग रही थीं। विक्रम ने आश्चर्य से कहा, ये क्या है? तुम तो बहुत सुंदर हो। तुमने अपना रूप क्यों छुपाया हुआ था? रूपवती ने आंखों में आंसू भरकर पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो राजकुमारी चंद्रकला है, महाराजा विक्रमादित्य की बेटी। उसने जादूगर कालनाग की धमकी के बारे में बताया, मयूरेश के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई। मैंने आपसे झूठ बोला, रूपवती ने रोते हुए कहा, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। अगर मैंने अपनी पहचान बताई होती तो जादूगर मुझे ढूंढ लेता और मेरे परिवार और प्रजा पर मुसीबत आती। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप चाहे तो मुझे छोड़ सकते हैं। मैं समझ सकती हूं। विक्रम कुछ देर चुप रहा। रूपवती का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि शायद विक्रम उससे नाराज हो गया है। फिर अचानक विक्रम ने उसे गले लगा लिया। विक्रम ने कहा, रूपवती नहीं, चंद्रकला, तुम राजकुमारी हो या साधारण लड़की, मेरे लिए तुम मेरी पत्नी हो। मैंने तुमसे इसलिए प्यार नहीं किया क्योंकि तुम राजकुमारी हो। मैंने तुमसे तुम्हारे दिल की अच्छाई के लिए प्यार किया, तुम्हारी मेहनत के लिए, तुम्हारी समझदारी के लिए। मैं समझ सकता हूं कि तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई। तुमने अपने परिवार की रक्षा के लिए ऐसा किया। ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं तुम्हारी हर मुसीबत में साथ रहूंगा। रूपवती जोर जोर से रोने लगी। इस बार खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे पति मिले। विक्रम ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब रोना बंद करो। बताओ, अब हमें क्या करना है? रूपवती ने मयूरेश की सारी बात बताई। बताया कि कैसे जादूगर उसे ढूंढ रहा है और उसके भाई सेना लेकर आ रहे हैं। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, तो फिर हमें भी तैयार रहना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर उस जादूगर का सामना करेंगे। अगली सुबह जब विक्रम और रूपवती बाहर निकले तो गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग भाग रहे थे। रामदास दौड़ता हुआ आया। बेटी, विक्रम बेटा, बड़ी मुसीबत आ गई। वो जादूगर कालनाग अपने सैनिकों के साथ गांव की ओर आ रहा है। वो किसी राजकुमारी को ढूंढ रहा है। गोपाल ने घबराकर कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। वो बहुत खतरनाक है। शंकर ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, नहीं, हम भागेंगे नहीं। हम अपने गांव की रक्षा करेंगे। लाला रामलाल ने कहा, लेकिन वो जादूगर है। हम साधारण लोग उसका मुकाबला कैसे करेंगे?
रूपवती ने हिम्मत करके कहा, रामदास बाबा, आप सब परेशान मत हों, वो जादूगर मुझे ढूंढ रहा है। तुम्हें? रामदास ने हैरानी से पूछा। रूपवती ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया। उसका असली रूप देखकर सभी हैरान रह गए। रामदास ने आश्चर्य से कहा, बेटी, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुमने अपना रूप क्यों छुपाया था? रूपवती ने सबको अपनी सच्चाई बताई। सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। गोपाल ने कहा, तो तुम राजकुमारी हो और हम तुम्हें साधारण लड़की समझते रहे। शंकर ने कहा, मुझे पहले से ही लगता था कि इस लड़की में कुछ खास बात है। लाला रामलाल ने कहा, राजकुमारी, अब हम आपकी रक्षा करेंगे। आप हमारी बेटी जैसी हैं। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, तुम राजकुमारी हो, फिर भी तुमने मेरे घर में काम किया, मेरी सेवा की। तुम सच में महान हो। अब मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। रूपवती ने मोर पंख निकाला और हवा में लहराया। कुछ ही तलों में मयूरेश प्रकट हो गया। उसके सुनहरे पंख चमक रहे थे। गांव वाले मयूरेश को देखकर और हैरान हो गए। गोपाल ने कहा, यह तो चमत्कार है। भगवान ने खुद अपना दूत भेजा है। मयूरेश ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे भाई करीब आ गए हैं, लेकिन जादूगर भी यहां पहुंचने वाला है। तुम्हें तैयार रहना होगा। रूपवती ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? मयूरेश ने कहा, तुम्हें और विक्रम को मेरे साथ चलना होगा। हम युद्ध के मैदान में जाएंगे। विक्रम ने कहा, मैं तैयार हूं। चंद्रकला को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मयूरेश ने अपने पंख फैलाए, जो इतने बड़े हो गए कि विक्रम और रूपवती दोनों उस पर बैठ सकें। रामदास ने कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम जरूर जीतोगी। गांव वालों ने भी आशीर्वाद दिया। वे तीनों उड़ान भरकर उस जगह की ओर चल पड़े जहां युद्ध होने वाला था। जब वे आसमान में उड़ रहे थे तो रूपवती ने नीचे देखा। उसे अपने राज्य की सीमाएं दिखाई दी। उसका महल दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने महीनों बाद वो अपने घर लौट रही थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। युद्ध का मैदान सज चुका था। एक तरफ राजकुमारी चंद्रकला के तीनों भाई अपनी सेना के साथ खड़े थे। राजकुमार अर्जुन ने कवच पहन रखा था और उसके हाथ में तलवार थी। राजकुमार देवराज घोड़े पर बैठा था और सेना को निर्देश दे रहा था। राजकुमार अभिमन्यु धनुष बाण लेकर तैयार था। दूसरी तरफ जादूगर कालनाग अपनी जादुई शक्तियों के साथ था। उसके पास काले कपड़े पहने सैनिकों की एक बड़ी सेना थी। उसके हाथ में एक काली छड़ी थी जिससे काला धुआं निकल रहा था। महाराजा विक्रमादित्य और रानी मृणालिनी महल की छत से युद्ध देख रहे थे। रानी रो रही थी। रानी ने कहा, महाराज, हमारे बेटे युद्ध कर रहे हैं। काश चंद्रकला यहां होती। महाराजा ने दृढ़ता से कहा, रानी, चंद्रकला जहां भी है सुरक्षित है। देवी उसकी रक्षा कर रही हैं। राजगुरु ने कहा, महाराज, धैर्य रखिए, देखिए क्या होता है। युद्ध शुरू हो चुका था। जादूगर बहुत शक्तिशाली था। उसने पहले ही कई सैनिकों को अपने जादू से घायल कर दिया था। काला धुआं चारों ओर फैल रहा था। राजकुमार अर्जुन ने अपनी तलवार से जादूगर पर वार किया, लेकिन जादूगर ने अपनी छड़ी से एक ढाल बना ली। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। महाराजा से कहो कि वह राजकुमारी को मेरे सामने लाए, वरना मैं इस पूरे राज्य को तबाह कर दूंगा। राजकुमार देवराज ने जवाब दिया, हमें नहीं पता कि हमारी बहन कहां है, लेकिन अगर हमें पता भी होता तो हम उसे तुम जैसे क्रूर जादूगर के हवाले नहीं करते। राजकुमार अभिमन्यु ने अपने तीर छोड़े, लेकिन जादूगर ने उन्हें भी रोक दिया। जादूगर ने गुस्से में आकर अपनी छड़ी उठाई और एक भयंकर काला बिजली का बोल्ट छोड़ा। तीनों राजकुमार गिर गए। सेना के सैनिक डर गए,
लगा कि हार हो गई। रानी मृणालिनी चीख पड़ी, नहीं, मेरे बेटे। महाराजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर नीचे दौड़े, मैं खुद लड़ूंगा। ठीक उसी समय अचानक दोनों फौजों और दोनों तरफ के लोगों की नजरें आसमान पर गईं। एक अजीब और गरीब नजारा दिख रहा था। आसमान में एक सुनहरा मोर उड़ रहा था। उस पर एक बहुत सुंदर राजकुमारी और एक युवक बैठे थे। सूरज की रोशनी में मोर के पंख चमक रहे थे। ये देखकर दोनों तरफ की फौजें लड़ना भूलकर इस नजारे को देखने में मगन हो गईं। राजकुमार अर्जुन ने कराहते हुए ऊपर देखा, ये तो चंद्रकला है। राजकुमार देवराज ने कहा, हां, हमारी बहन वापस आ गई। राजकुमार अभिमन्यु ने खुशी से कहा, चंद्रकला, मेरी प्यारी बहन। महाराजा और रानी ने भी देखा। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी बेटी, वो सुरक्षित है। महाराजा ने कहा, मैंने कहा था ना कि देवी उसकी रक्षा कर रही है। मयूरेश ने युद्ध के मैदान के ऊपर चक्कर लगाया और फिर एक गर्जना की। मयूरेश ने ऊंची आवाज में कहा, मैं मयूरेश हूं, दिव्यलोक से भेजा गया। जादूगर कालनाग, तुमने बहुत अत्याचार किए हैं। अब तुम्हारे अत्याचारों का अंत होगा। युद्ध बंद करो, वरना अंजाम बहुत भयंकर होगा। लेकिन जादूगर कालनाग ने हंसकर कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना मोर से, ना राजकुमारी से। मैं सबसे शक्तिशाली हूं। जैसे ही युद्ध थोड़ा थमा, मयूरेश नीचे उतरा। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम घोड़े से उतरे। राजकुमारी के तीनों भाई दौड़कर उसके पास आए। अर्जुन ने उसे गले लगाया। चंद्रकला, तुम कहां थी? हम कितने परेशान थे। देवराज ने कहा, बहन, तुम सुरक्षित हो, यही बहुत है। अभिमन्यु रो रहा था। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। महाराजा और रानी भी दौड़कर आए। रानी ने चंद्रकला को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। मेरी बेटी, तू कहां थी? मैं तो मर ही जाती तेरे बिना। महाराजा की आंखों में भी आंसू थे। बेटी, तूने हमें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अच्छा किया जो तू सुरक्षित रही। राजकुमारी ने अपने माता पिता के पैर छुए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर महाराजा की नजर विक्रम पर पड़ी। ये युवक कौन है? राजकुमारी चंद्रकला ने विक्रम का हाथ पकड़ा। पिताजी, ये विक्रम है, मेरे पति। इन्होंने मुझसे प्यार किया जब मैं एक साधारण लड़की के रूप में थी। इन्होंने अपना घर, अपने पिता की दौलत, सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अर्जुन ने विक्रम को ध्यान से देखा। तुमने मेरी बहन की रक्षा की? विक्रम ने विनम्रता से कहा, मैंने बस अपने प्यार का फर्ज निभाया। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम साहसी हो। तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया प्यार के लिए। अभिमन्यु ने विक्रम को गले लगा लिया। तुम मेरे जीजाजी हो, मुझे बहुत खुशी हुई। महाराजा ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने मेरी बेटी की रक्षा की। तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है। तभी जादूगर कालनाग जोर से हंसा। कितना प्यारा दृश्य है। लेकिन अब खत्म करते हैं ये नाटक। राजकुमारी, तुम मेरे सामने हो। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजकुमारी चंद्रकला ने हिम्मत से कहा, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम एक क्रूर इंसान हो जिसे सिर्फ ताकत से प्यार है, इंसानियत से नहीं। तुमने गरीबों पर अत्याचार किए। मेरे पिता ने तुम्हें सजा दी तो तुम बदला लेने आ गए। ये गलत है। जादूगर ने गुस्से में आकर अपनी छड़ी उठाई और राजकुमारी पर हमला करने लगा। काली बिजली की किरणें राजकुमारी की ओर आईं। विक्रम ने तुरंत राजकुमारी को अपने पीछे कर लिया। मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन मयूरेश ने तुरंत अपने पंख फैलाए और एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने जादू को रोक दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि सभी को आंखें बंद करनी पड़ी। मयूरेश बोला, कालनाग, तुम्हारा जादू यहां नहीं चलेगा। मैं दिव्य लोक से भेजा गया हूं।
राजकुमारी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुमने बहुत पाप किए हैं, अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। जादूगर ने फिर से हमला किया। अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी छड़ी से काला तूफान निकला। आसमान में बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। मयूरेश और कालनाग में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जादुई छड़ी और सुनहरे पंखों से निकलती रोशनी आपस में टकरा रही थी। पूरा मैदान रोशनी और अंधेरे से जगमगा उठा। धमाके हो रहे थे, जमीन हिल रही थी। राजकुमार अर्जुन ने कहा, हमें भी लड़ना चाहिए, हम अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकते। विक्रम ने एक तलवार उठाई। मैं भी लड़ूंगा। तीनों राजकुमार, विक्रम और महाराजा की सेना ने जादूगर के सैनिकों से लड़ना शुरू कर दिया। विक्रम बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। हालांकि वह एक व्यापारी था, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वह शेर की तरह लड़ रहा था। राजकुमारी चंद्रकला भी खाली नहीं बैठी। उसने एक धनुष उठाया और तीर चलाने लगी। महल में उसे युद्धकला की शिक्षा मिली थी। उसके तीर सटीक निशाने पर लग रहे थे। लड़ाई बहुत देर तक चली। जादूगर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मयूरेश की दिव्य शक्ति उससे भी ज्यादा थी। राजगुरु ने महल की छत से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय। भगवान, इस राज्य की रक्षा करो। मंत्रों की शक्ति से मयूरेश और भी ताकतवर हो गया। आखिरकार एक जोरदार झटके के साथ मयूरेश ने अपने पंखों से एक शक्तिशाली किरण छोड़ी, जो सीधे जादूगर की छड़ी पर लगी। छड़ी टूट गई और 1000 टुकड़ों में बिखर गई। जादूगर की सारी शक्ति खत्म हो गई। वह एक साधारण बूढ़े आदमी की तरह दिखने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं। वह कमजोर होकर जमीन पर गिर गया। नहीं, मेरी शक्ति, मेरा जादू, वह जोर से चीखा। राजकुमारी चंद्रकला उसके पास गई। उसने दयालुता से कहा, कालनाग, तुमने प्यार और इंसानियत को कभी नहीं समझा। तुम हमेशा सिर्फ ताकत के पीछे भागे, लेकिन असली ताकत प्यार में होती है, जादू में नहीं। अगर तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया होता तो आज तुम सम्मानित होते, लेकिन तुमने अत्याचार किया और अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। महाराजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया, कालनाग को बंदी बना लो, उसे कारागार में डाल दिया जाए। वहां वो अपने बाकी जीवन में अपने कर्मों का पश्चाताप करे। राजकुमार अर्जुन और देवराज ने जादूगर को बंदी बना लिया। जादूगर के सैनिक भी हार मान गए। उन्हें भी बंदी बना लिया गया। युद्ध खत्म हो गया। सभी खुशी से नाचने लगे। सैनिकों ने जीत का नारा लगाया, महाराजा की जय, राजकुमारी चंद्रकला की जय। मयूरेश ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई। तुमने साहस, धैर्य, विनम्रता और प्रेम दिखाया। तुम एक गरीब लड़की बनकर रही, मेहनत की, अपनी पहचान नहीं बताई। तुमने सच्चे प्यार को पाया। तुम एक सच्ची राजकुमारी हो। राजकुमारी ने मयूरेश के पैर छुए और कहा, आपने मेरी बहुत मदद की। आपने मुझे बचाया, मेरी रक्षा की। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। मयूरेश मुस्कुराया और बोला, ये मेरा कर्तव्य था। तुम्हारी दादी मां देवी अनुसूया ने मुझे तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। अब मुझे जाना होगा, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर मयूरेश ने अपने पंख फैलाए। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। फिर मयूरेश आसमान में ऊंचा उठा और दिव्य लोक की ओर उड़ गया। धीरे धीरे वो एक छोटे से बिंदु की तरह दिखने लगा और फिर गायब हो गया। राजकुमारी चंद्रकला ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़े। धन्यवाद मयूरेश, धन्यवाद दादी मां। रानी मृणालिनी ने अपनी बेटी को फिर से गले लगाया। चल बेटी, अब घर चलते हैं। बहुत दिनों बाद हम सब साथ हैं। महाराजा ने
विक्रम को गले लगाया। बेटा, तुमने मेरी बेटी की रक्षा की और उसके साथ खड़े रहे। तुम एक सच्चे योद्धा हो। अब से तुम इस राज्य के राजकुमार हो। विक्रम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो बस एक साधारण व्यापारी हूं। मैं राजकुमार बनने लायक नहीं हूं। राजकुमार अर्जुन ने हंसते हुए कहा, जीजाजी, आपने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आप हमारे परिवार के योग्य हैं। राजकुमार देवराज ने कहा, हाँ जीजाजी, और आपने हमारी बहन को खुश रखा, यही सबसे बड़ी बात है। राजकुमार अभिमन्यु ने विक्रम का हाथ पकड़ा। जीजाजी, अब आप हमारे साथ महल में रहेंगे ना? महाराजा ने हंसते हुए कहा, बेटा विक्रम, अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो और जब मेरा समय आएगा तुम और चंद्रकला इस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। तुम दोनों मिलकर राज करोगे। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। महल को फूलों से सजाया गया, रंग बिरंगी रोशनियां लगाई गईं। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम की शादी फिर से बड़े धूमधाम से की गई। इस बार पूरा राज्य शामिल था। हजारों लोग महल में आए, संगीत बजा, नाच गाना हुआ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं चाहती हूं कि रामदास बाबा और गांव के सभी लोगों को भी बुलाया जाए। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। महाराजा ने तुरंत आदेश दिया। रामदास, गोपाल, शंकर, लाला रामलाल और पूरे गांव के लोगों को शाही सवारी में महल बुलाया गया। जब रामदास महल पहुंचा तो वो हैरान रह गया। इतना बड़ा और सुंदर महल। राजकुमारी चंद्रकला दौड़कर उसके पास आई। राजकुमारी ने रामदास के पैर छुए। बाबा, आप आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। रामदास की आंखों में आंसू थे। बेटी, तू तो राजकुमारी है, फिर भी मेरे पैर छू रही है। राजकुमारी ने कहा, बाबा, आपने मुझे बेटी की तरह रखा। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत क्या होती है। आप मेरे लिए पिता जैसे हैं। महाराजा ने रामदास का स्वागत किया। रामदास जी, आपने मेरी बेटी की रक्षा की, उसे अपनी बेटी की तरह रखा। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। महाराजा ने रामदास को ढेर सारे इनाम दिए, सोने चांदी के सिक्के, कपड़े, जमीन। रामदास को राज्य का शाही बुनकर बना दिया गया। गोपाल, शंकर और लाला रामलाल को भी इनाम दिए गए। सभी गांव वालों को खाना खिलाया गया और उपहार दिए गए। गोपाल ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, हमारी रूपवती तो राजकुमारी निकली। शंकर ने कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि इस लड़की में कुछ खास बात है। लाला रामलाल ने कहा, भगवान की माया अपरंपार है। उधर विक्रम के पिता मोहन सेठ और मां शारदा देवी को भी शादी में बुलाया गया। जब उन्हें पता चला कि उनकी बहू एक राजकुमारी है तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। मोहन सेठ ने अपने बेटे और बहू से माफी मांगी। बेटा, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो। शारदा देवी रो रही थीं। बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत घमंडी थी। विक्रम ने कहा, पिताजी, माताजी, आपने मुझे कोई गलत सबक नहीं सिखाया। आपने मुझे निकाला था तो मैंने अपनी मेहनत की कीमत समझी। मैंने सीखा कि असली खुशी पैसों में नहीं, प्यार और मेहनत में है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। राजकुमारी चंद्रकला ने अपनी सास के पैर छुए। माताजी, आप मेरी मां हैं। जो हुआ वो भूल जाइए। अब हम सब साथ हैं। मोहन सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे और बहू को गले लगाया। तुम दोनों बहुत महान हो, मुझे तुम पर गर्व है। शारदा देवी ने भी अपनी बहू को गले लगाया। बेटी, तुमने मुझे सही राह दिखाई। मैं भी अब बदल जाऊंगी। महाराजा ने विक्रम के पिता का भी स्वागत किया। मोहन सेठ जी, आपका स्वागत है। आपके बेटे ने मेरी बेटी को खुश रखा। अब हम रिश्तेदार हैं। कुछ महीने बाद महाराजा ने एक बड़ा दरबार लगाया। पूरे राज्य से लोग आए। महाराजा ने घोषणा की, आज मैं एक बड़ी घोषणा करता हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं।
अब समय आ गया है कि मैं अपने राज्य की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी को सौंपूं। मेरे तीनों बेटे बहुत योग्य हैं। अर्जुन बहादुर है, देवराज बुद्धिमान है और अभिमन्यु दयालु है। लेकिन मैंने फैसला किया है कि राजकुमारी चंद्रकला और राजकुमार विक्रम इस राज्य के अगले शासक होंगे। पूरे दरबार में तालियां बजीं, प्रजा खुश थी। राजकुमार अर्जुन ने कहा, पिताजी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। चंद्रकला और विक्रम जीजाजी बहुत अच्छे शासक बनेंगे। राजकुमार देवराज ने कहा, हां पिताजी, हम तीनों भाई अपनी बहन और जीजाजी की हर तरह से मदद करेंगे। राजकुमार अभिमन्यु ने कहा, दीदी और जीजाजी, हम हमेशा आपके साथ हैं। महाराजा ने राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम को सिंहासन पर बिठाया, उन्हें राजमुकुट पहनाया। राजगुरु ने मंत्र पढ़े, भगवान इन्हें लंबी उम्र दें, ये प्रजा की भलाई के लिए राज करें। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम ने प्रजा को वचन दिया। चंद्रकला ने कहा, हम वादा करते हैं कि हम न्याय और प्रेम से राज करेंगे। हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे न्याय मिलेगा। विक्रम ने कहा, मैंने खुद गरीबी देखी है। मैं जानता हूं कि आम लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम प्रजा की भलाई के लिए काम करेंगे। पूरी प्रजा ने नारा लगाया, महारानी चंद्रकला की जय, महाराजा विक्रम की जय। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम बहुत खुश रहने लगे। उन्होंने मिलकर राज्य का बहुत विकास किया। चंद्रकला ने महिलाओं के लिए बुनाई और कला के स्कूल खोले। उसने कहा, हर महिला को शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। रामदास को मुख्य शिक्षक बनाया गया। विक्रम ने व्यापार बढ़ाकर राज्य को समृद्ध बनाया। उसने गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल और स्कूल खोले। वे अक्सर अपने राज्य में घूमते और लोगों की समस्याएं सुनते। एक बार एक गरीब किसान आया जिसकी फसल सूखे में बर्बाद हो गई थी। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, इस किसान को अनाज और पैसे दिए जाएं और पूरे राज्य में जांच करो कि और कितने किसानों को मदद की जरूरत है। एक बार एक विधवा महिला आई जिसका बेटा बीमार था। चंद्रकला ने तुरंत शाही वैद्य को भेजा, इस बच्चे का इलाज करो और हर गरीब व्यक्ति के लिए इलाज मुफ्त होगा। कुछ साल बाद उन्हें एक सुंदर बेटा हुआ। पूरे राज्य में फिर से खुशियां मनाई गईं। 3 दिन तक जश्न चला। महाराजा विक्रमादित्य और रानी मृणालिनी बहुत खुश थे। रानी मृणालिनी ने अपने पोते को गोद में लिया। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है। इसकी मां एक राजकुमारी है जिसने गरीबी देखी है। इसके पिता एक राजकुमार हैं जिन्होंने मेहनत की है। ये बच्चा बहुत महान राजा बनेगा। महाराजा विक्रमादित्य ने बच्चे को आशीर्वाद दिया, बेटा, तू बड़ा होकर न्याय और प्रेम से राज करना, अमीर गरीब में फर्क मत करना। बच्चे का नाम रखा गया महेंद्र। राजकुमार अर्जुन, देवराज और अभिमन्यु अपने भांजे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजकुमारी अपने बेटे को लेकर महल के बगीचे में घूम रही थी। अचानक वहां एक सुनहरा मोर आया। ये मयूरेश है। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने कहा, मयूरेश, आप आए, मुझे आपकी बहुत याद आई। मयूरेश ने बच्चे को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, राजकुमारी, मैं आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारा बेटा बहुत महान राजा बनेगा। वो न्याय और प्रेम से राज करेगा। उसके राज में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। राजकुमारी ने आंसू भरी आंखों से कहा, आपके बिना ये सब संभव नहीं था। आपने मुझे बचाया, मेरी रक्षा की। मयूरेश बोला, नहीं राजकुमारी, ये सब तुम्हारे साहस और विक्रम के प्यार की वजह से संभव हुआ। तुमने गरीबी देखी, मेहनत की, विनम्र रही। तुमने सच्चे प्यार को पाया। मैं तो बस एक माध्यम था। असली चमत्कार तुम्हारे अंदर था। विक्रम भी बगीचे में आ गया। उसने मयूरेश को देखा तो हाथ जोड़े। मयूरेश जी, आपका धन्यवाद।
आपने हमारी बहुत मदद की। मयूरेश ने कहा, विक्रम, तुमने सच्चे प्यार का सबूत दिया। तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया चंद्रकला के लिए। तुम एक महान इंसान हो। फिर मयूरेश ने कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं आ जाऊंगा। तुम्हारी दादी मां देवी अनुसुईया हमेशा तुम पर नजर रखती हैं। तुम धन्य हो। ये कहकर मयूरेश फिर से उड़ गया। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे मयूरेश आसमान में गायब हो गया। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम ने लंबे समय तक खुशी खुशी राज किया। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। वे हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचते। हर महीने एक दिन वे खुद बाजार जाते और लोगों से मिलते, लोगों की समस्याएं सुनते और उन्हें हल करते। एक बार एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, महारानी, मेरा बेटा बीमार है, उसका इलाज बहुत महंगा है। चंद्रकला ने तुरंत शाही वैद्य को भेजा और सारा खर्च खुद उठाया और फिर आदेश दिया कि हर गरीब के लिए इलाज मुफ्त होगा। एक बार एक युवक आया जो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। विक्रम ने उसे शाही स्कूल में दाखिला दिलवाया और फिर घोषणा की कि हर गरीब बच्चे के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। रामदास अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन वह खुश था। उसका बुनाई का स्कूल अच्छा चल रहा था। वो अक्सर महल आता और राजकुमारी से मिलता। एक दिन रामदास ने कहा, बेटी, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मुझे तुम जैसी बेटी मिली। मेरा जीवन धन्य हो गया। चंद्रकला ने उसके पैर छुए। नहीं बाबा, मैं भाग्यशाली हूं। आपने मुझे जिंदगी का असली सबक सिखाया। गोपाल, शंकर और लाला रामलाल भी खुश थे। उनका व्यापार अच्छा चल रहा था। वे अक्सर कहते, हमारी रूपवती ने हमारी जिंदगी बदल दी। विक्रम के माता पिता भी अब बदल गए थे। वे गरीबों की मदद करने लगे। शारदा देवी ने एक अनाथालय खोला। एक दिन शारदा देवी ने कहा, बहू, तुमने मुझे सही राह दिखाई। पहले मैं बहुत घमंडी थी। अब मुझे पता चला कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। उधर जादूगर कालनाग जेल में था। वहां उसने अपने जीवन के बारे में बहुत सोचा। उसे अपने कर्मों का पछतावा होने लगा। एक दिन उसने जेलर से कहा, मैं महारानी चंद्रकला से मिलना चाहता हूं। जब चंद्रकला को पता चला तो वह जेल गई। कालनाग उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। कालनाग ने रोते हुए कहा, महारानी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरे कर्म किए। मैंने ताकत के पीछे भागा और इंसानियत भूल गया। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए थी। चंद्रकला ने कहा, कालनाग, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें अपना बाकी जीवन अच्छे कर्म करने में बिताना चाहिए। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। तुम जेल में रहकर बच्चों को पढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करो। कालनाग की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद महारानी, आप सच में महान हैं। मैं अपना बाकी जीवन अच्छे कर्म करने में बिताऊंगा। और इस तरह साबित हुआ कि सच्चा प्यार और साहस हर मुसीबत को हरा सकता है। अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, सब माया है। असली चीज है इंसान का दिल और उसके कर्म। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम ने साबित किया कि जब दो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो कोई मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। लोग कहते, देखो महारानी चंद्रकला कैसे एक गरीब लड़की बनकर रहीं। उन्होंने मेहनत की, विनम्र रहीं। और देखो महाराजा विक्रम ने कैसे अपना सब कुछ छोड़ दिया प्यार के लिए। ये सच्चे प्यार की मिसाल है। उनका बेटा महेंद्र बड़ा होकर सच में एक महान राजा बना। उसने अपने माता पिता की तरह न्याय और प्रेम से राज किया। और मयूरेश, वो कभी कभी आता और चंद्रकला के परिवार को आशीर्वाद देता। वो हमेशा कहता, तुम सबने साबित किया कि प्यार, विनम्रता और मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह
राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम की कहानी खत्म होती है। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता और विनम्रता और मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें यह पता चलता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। आपके एक लाइक से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और नई कहानी की ओर। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एक समय की बात है, विक्रमगढ़ नामक राज्य में राजा देवराज और उनकी पत्नी रानी मीनाक्षी रहते थे। दोनों का प्यार बहुत गहरा था और प्रजा भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजा देवराज बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज में सभी सुखी थे। एक दिन की बात है, रानी मीनाक्षी अपने महल की छत पर टहल रही थी। तभी उसने देखा कि आकाश में एक सुनहरा पक्षी उड़ रहा है। वह पक्षी बहुत ही अद्भुत और चमकीला था। रानी ने पहले कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था। रानी उस पक्षी को देखकर मोहित हो गई और सोचने लगी कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई पक्षी होता। रानी ने महाराज को बुलाया और कहा, महाराज, आपने वह सुनहरा पक्षी देखा? मैं चाहती हूं कि आप उसे पकड़कर मुझे दे दे। मुझे वह पक्षी बहुत पसंद आया है। राजा देवराज ने आकाश की ओर देखा, लेकिन तब तक वह पक्षी उड़ गया था। राजा बोले, प्रिय रानी, वह पक्षी तो उड़ गया है, लेकिन चिंता मत करो। मैं अपने सबसे कुशल शिकारियों को भेजूंगा। वे उस पक्षी को ढूंढकर जरूर लाएंगे। रानी खुश हो गई और कहने लगी, महाराज, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता था आप मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने तुरंत अपने दरबार में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उस सुनहरे पक्षी को पकड़कर लाएगा, उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। यह घोषणा सुनकर राज्य के कई शिकारी और साहसी लोग उस पक्षी को खोजने निकल पड़े। उन्हीं में से एक था राघव नाम का एक गरीब लकड़हारा। राघव बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपनी बूढ़ी मां और छोटी बहन के साथ रहता था। राघव ने सोचा कि अगर मुझे वो इनाम मिल गया तो मैं अपनी मां का इलाज करवा सकूंगा और अपनी बहन की शादी भी कर सकूंगा। राघव अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। वो दिन भर जंगल में उस सुनहरे पक्षी को खोजता रहा। शाम होने वाली थी, लेकिन पक्षी का कोई पता नहीं चला। जब वो थक हार कर वापस लौटने लगा तो अचानक उसे एक पेड़ की डाल पर वो सुनहरा पक्षी बैठा दिखाई दिया। राघव बहुत खुश हुआ। उसने धीरे धीरे उस पक्षी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, पक्षी उड़ने लगा। राघव ने अपना जाल फेंका और पक्षी को पकड़ लिया, लेकिन पक्षी बोल पड़ा। हां दोस्तों, वो कोई साधारण पक्षी नहीं था। वो एक जादुई पक्षी था जो बोल सकता था। पक्षी बोला, हे मनुष्य, मुझे छोड़ दे। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं एक ऋषि का शिष्य हूं, जिसे श्राप के कारण पक्षी बनना पड़ा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 अनमोल रत्न दूंगा, जो किसी भी 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा कीमती हैं। राघव ने सोचा और कहा, नहीं पक्षी, मुझे महारानी के लिए तुम्हें ले जाना है। मुझे इनाम चाहिए। मेरी मां बीमार है और मेरी बहन की शादी करनी है। पक्षी ने कहा, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी मजबूरी, लेकिन सुनो, अगर तुम मुझे राजमहल ले गए तो रानी मुझे पिंजरे में बंद कर देगी। मैं वहां दुखी रहूंगा और तुम्हें भी आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। बल्कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम मुझे राजा के पास ले जाना, लेकिन रानी के पास नहीं। राजा एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, वे मेरी बात सुनेंगे। राघव मान गया। वह पक्षी को लेकर राजमहल पहुंचा।
जब उसने महल के द्वार पर पहुंचकर कहा कि मैं सुनहरा पक्षी लेकर आया हूं, तो सभी सैनिक खुश हो गए। तुरंत राघव को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा देवराज दरबार में बैठे थे। रानी मीनाक्षी भी वहां मौजूद थी। जब राघव ने पक्षी को दिखाया तो रानी बहुत खुश हो गई। रानी बोली, महाराज, ये वही पक्षी है जो मैंने देखा था। इस व्यक्ति को इनाम दे दीजिए और ये पक्षी मुझे दे दीजिए। तभी पक्षी बोल पड़ा, हे महाराज देवराज, मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूं। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं ऋषि अगस्त्य का शिष्य हूं। मुझे एक श्राप के कारण पक्षी बनना पड़ा। मेरा नाम विद्युत है। कृपया मुझे पिंजरे में बंद मत कीजिए। मैं खुले आसमान में रहना चाहता हूं। पक्षी की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा देवराज सोच में पड़ गए। एक तरफ उनकी पत्नी की इच्छा थी और दूसरी तरफ एक जीव की स्वतंत्रता का सवाल था। राजा ने कहा, हे विद्युत, तुम्हारी बात में सच्चाई है। हर जीव को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन मैंने अपनी रानी से वादा किया है। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे दोनों पक्ष खुश रहें। रानी मीनाक्षी गुस्से से बोली, महाराज, आप क्या कह रही हैं? ये तो सिर्फ एक पक्षी है। इसे पिंजरे में रखने में क्या बुराई है? मैंने ये पक्षी मांगा है और मुझे ये चाहिए। राजा ने कहा, रानी, धैर्य रखो, मैं एक उपाय सोचता हूं। तभी पक्षी विद्युत बोला, महाराज, मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। मैं रानी के लिए 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अगर रानी मेरे उत्तरों से संतुष्ट हो जाएं, तो मुझे आजाद कर दिया जाए, और अगर वे संतुष्ट नहीं हुई तो मैं खुद पिंजरे में रहने के लिए तैयार हूं। राजा को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उन्होंने रानी से पूछा और रानी भी मान गई। रानी ने सोचा कि एक पक्षी भला क्या उत्तर देगा जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। रानी ने पहला प्रश्न पूछा, हे विद्युत, बताओ, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? विद्युत ने उत्तर दिया, हे रानी, संसार में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना सोना, चांदी, महल सब बेकार है। एक बीमार व्यक्ति अपनी सारी दौलत देकर भी स्वस्थ होना चाहता है। रानी को यह उत्तर पसंद आया। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, संसार में सबसे मूल्यवान रिश्ता कौन सा है? विद्युत बोला, हे रानी, संसार में सबसे मूल्यवान रिश्ता विश्वास का है, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, मित्रों के बीच हो या राजा और प्रजा के बीच। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। रानी मीनाक्षी को यह उत्तर भी अच्छा लगा। अब उन्होंने तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा, बताओ, एक राजा को अपनी प्रजा के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? विद्युत ने कहा, हे रानी, एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा की स्वतंत्रता और खुशी का ध्यान रखना चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा को खुश रखता है वही सच्चा राजा है, और यही बात हर जीव पर लागू होती है। हर जीव को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। रानी मीनाक्षी विद्युत के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस पक्षी के उत्तर बहुत ज्ञानवर्धक हैं। मैं इसे पिंजरे में बंद नहीं करना चाहती। यह स्वतंत्र रहने योग्य है। इसे आजाद कर दीजिए। राजा देवराज बहुत खुश हुए। उन्होंने विद्युत को आजाद कर दिया। विद्युत उड़ने से पहले बोला, हे राजन और रानी, आपकी दयालुता और न्याय के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका राज हमेशा फलता फूलता रहे। यह कहकर विद्युत उड़ गया। राजा ने राघव को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और उसे सम्मानित किया। कुछ महीने बीत गए। राज में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक साधु राजमहल आया। वह साधु बहुत ही रहस्यमयी था। उसने दरबार में आकर कहा, हे राजन, मैं दूर देश से आया हूं। मेरे पास एक अद्भुत वस्तु है जो आपके राज के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। राजा ने पूछा, क्या है वह वस्तु? साधु ने एक छोटा सा दर्पण निकाला।
वो दर्पण बहुत ही सुंदर और चमकीला था। साधु बोला, ये कोई साधारण दर्पण नहीं है, ये सत्य दर्पण है। जो भी इस दर्पण में देखेगा उसे अपने भविष्य का एक दृश्य दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रहे, जो दिखता है वो बदला नहीं जा सकता। राजा को यह बात अजीब लगी। उन्होंने पूछा, तुम ये दर्पण क्यों दे रहे हो? साधु बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक न्यायप्रिय राजा हैं। ये दर्पण आपके पास सुरक्षित रहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप इस दर्पण में कभी नहीं देखेंगे। ये दर्पण केवल तब इस्तेमाल होगा जब कोई बड़ा संकट आए। राजा ने साधु की बात मान ली और दर्पण को संभालकर रख दिया। साधु चला गया। कुछ समय बाद राज में एक अजीब घटना हुई। राज के खजाने से कुछ कीमती हीरे गायब हो गए। राजा ने जांच करवाई, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन और हीरे गायब हो गए। राजा बहुत परेशान हो गए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, ये कैसी विपदा आ गई है? हमारे राज में कभी चोरी नहीं हुई और अब लगातार हीरे गायब हो रहे हैं। मंत्री बोला, महाराज, क्यों ना हम उस सत्य दर्पण का इस्तेमाल करें? शायद उससे हमें चोर का पता चल जाए। राजा को याद आया कि साधु ने कहा था कि दर्पण का इस्तेमाल केवल बड़े संकट में करना है। राजा ने सोचा कि यह भी एक संकट ही है। उन्होंने दर्पण मंगवाया। राजा ने दर्पण में देखने से पहले सोचा कि मैं खुद क्यों ना देख लूं कि यह सच में काम करता है या नहीं। राजा ने दर्पण में झांका। दर्पण में राजा को एक दृश्य दिखाई दिया। उस दृश्य में राजा एक जंगल में अकेले खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और वे बहुत दुखी दिख रहे थे। राजा के पास ना कोई ताज था, ना कोई राज्य। वे एक साधारण भिखारी की तरह दिख रहे थे। ये दृश्य देखकर राजा सदमे में आ गए। उन्होंने दर्पण नीचे रख दिया। राजा सोचने लगे कि ये क्या था? क्या मेरा भविष्य ऐसा ही होगा? क्या मैं अपना राज खो दूंगा? राजा बहुत परेशान हो गए। वे दिन रात इसी सोच में डूबे रहने लगे। रानी मीनाक्षी ने जब राजा की ये हालत देखी तो उन्होंने पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है? राजा ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब रानी ने बहुत जिद की तो राजा ने सारी बात बता दी। रानी ने दर्पण में देखा तो उन्हें भी एक दृश्य दिखा। उस दृश्य में रानी एक साधारण घर में खाना बना रही थी। ना कोई नौकर था, ना कोई दासी। रानी भी सदमे में आ गई। दोनों बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि क्या सच में उनका राज खत्म हो जाएगा? वे क्या करें? इस बीच राज में चोरी का सिलसिला जारी रहा। अब तो प्रजा भी परेशान होने लगी। लोग कहने लगे कि राजा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि चोर कौन है। राजा चौंक गए। पूछा, कौन है वो चोर? बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, वो चोर आपके ही राज का एक अधिकारी है। उसका नाम है दुर्जन। वो रात को खजाने में जाता है और हीरे चुराता है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। राजा ने तुरंत दुर्जन को बुलवाया। जब दुर्जन आया तो राजा ने उससे पूछा, दुर्जन, क्या तुम खजाने से हीरे चुरा रहे हो? दुर्जन घबरा गया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से सारे हीरे मिल गए। दुर्जन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने दुर्जन को कारागार में डाल दिया। लेकिन राजा अब भी उस दर्पण में दिखे दृश्य के बारे में सोचते रहते थे। कुछ दिन बाद राज में एक और संकट आया। पड़ोसी राज का राजा महिपाल ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा महिपाल बहुत शक्तिशाली था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। राजा देवराज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी सेना राजा महिपाल की सेना से छोटी है।
हम हार जाएंगे। राजा ने याद किया कि दर्पण में उन्होंने खुद को राजहीन देखा था। उन्हें लगा कि शायद यही वो समय है, शायद इस युद्ध में वे अपना राज खो देंगे। राजा बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर हार तय है तो युद्ध क्यों करें, क्यों ना हम राजा महिपाल के सामने समर्पण कर दें। लेकिन रानी मीनाक्षी ने राजा को रोका। रानी बोली, महाराज, आप हार मान रहे हैं, ये आप जैसा नहीं है। आप हमेशा एक योद्धा रहे हैं। उस दर्पण ने आपको डरा दिया है, लेकिन याद रखिए, भविष्य हमारे हाथ में है। हम अपने कर्मों से भविष्य बदल सकते हैं। राजा ने कहा, लेकिन रानी, दर्पण में तो स्पष्ट दिख रहा था कि मैं अपना राज खो दूंगा। रानी बोली, तो क्या हुआ? क्या आप बिना लड़े हार मानेंगे? नहीं महाराज, हमें युद्ध करना चाहिए। हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी की बात से राजा में नया जोश आया। राजा ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने पड़ोसी मित्र राज्यों से भी सहायता मांगी। युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। राजा देवराज अपनी सेना के सामने खड़े थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हे वीर योद्धाओं, आज हम अपने राज की रक्षा के लिए लड़ेंगे। हम अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ेंगे। भले ही हम संख्या में कम हैं, लेकिन हमारा साहस और हमारा विश्वास हमें जीत दिलाएगा। युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ से तीर बरसने लगे, तलवारों की झनकार होने लगी। राजा देवराज बहुत वीरता से लड़ रहे थे। उनकी सेना भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। युद्ध कई घंटे चला। दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हुए, लेकिन राजा देवराज की सेना पीछे नहीं हट रही थी। तभी एक अद्भुत घटना हुई। आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। राजा महिपाल की सेना के पास भारी हथियार और बड़े रथ थे। बारिश में कीचड़ हो गया और उनके रथ कीचड़ में फंस गए। लेकिन राजा देवराज की सेना के पास हल्के हथियार थे। वे आसानी से चल सकते थे। इस मौके का फायदा उठाकर राजा देवराज ने हमला कर दिया। राजा महिपाल की सेना भागने लगी। राजा महिपाल को भी पीछे हटना पड़ा। राजा देवराज ने युद्ध जीत लिया। पूरे राज में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने राजा का स्वागत किया। राजा जब राजमहल लौटे तो उन्होंने उस सत्य दर्पण को फिर से देखा। इस बार दर्पण में कुछ और दिखाई दिया। दर्पण में राजा खुद को सिंहासन पर बैठे देख रहे थे। उनके चारों ओर खुशहाली थी। राजा चौंक गए। उन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ? पहले तो दर्पण में कुछ और दिखा था और अब कुछ और दिख रहा है। तभी वही रहस्यमयी साधु फिर से प्रकट हुआ। साधु मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, अब आप समझ गए होंगे कि सत्य दर्पण का रहस्य क्या है। राजा बोले, नहीं महात्मा, मैं नहीं समझा, कृपया आप बताएं। साधु ने कहा, हे राजन, यह दर्पण आपको वो दिखाता है जो आपके मन में है। जब आप डरे हुए थे तो दर्पण ने आपको आपके डर को दिखाया। आपने सोचा कि आप राज हार जाएंगे तो दर्पण ने वही दिखाया। लेकिन जब आपने हिम्मत की और युद्ध के लिए तैयार हुए तो आपका भविष्य बदल गया। दर्पण ने आपको आपकी जीत दिखाई। साधु ने आगे कहा, यह दर्पण सत्य दर्पण नहीं है, ये मन का दर्पण है। ये आपके मन को दिखाता है। मैंने आपको ये दर्पण इसलिए दिया था ताकि आप ये सीख सकें कि भविष्य हमारे हाथ में है। हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं, ना कि कोई दर्पण या भविष्यवाणी। राजा देवराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, महात्मा, आप सही कह रहे हैं। मैं डर गया था। मैंने हार मान ली थी। लेकिन मेरी रानी ने मुझे सही राह दिखाई। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हम अपने कर्मों से भविष्य बना सकते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, आपकी रानी बुद्धिमान है। उन्होंने सही कहा।
अब इस दर्पण को नष्ट कर दीजिए, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। राजा ने उस दर्पण को तोड़ दिया। साधु ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और चला गया। उसके बाद राजा देवराज ने अपने राज को और मजबूत बनाया। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए। राजा और रानी खुशी से रहने लगे। लेकिन कुछ महीने बाद एक और घटना हुई। राजा के राज में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख रही थीं, प्रजा परेशान हो गई। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमें पड़ोसी राज से अनाज मंगाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी होगी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, प्रजा की भलाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, आप अनाज मंगवाइए। लेकिन पड़ोसी राज के राजा ने अनाज देने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अनाज तभी दूंगा जब राजा देवराज मेरी बेटी से शादी करेंगे। ये बात सुनकर राजा देवराज और रानी मीनाक्षी दोनों सदमे में आ गए। राजा बोले, ये कैसी शर्त है? मैं तो पहले से ही विवाहित हूं, मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूं? रानी मीनाक्षी ने कहा, महाराज, प्रजा भूखी मर रही है, अगर आपको दूसरा विवाह करना पड़े तो कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा ने कहा, नहीं रानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने आपसे प्यार किया है और मैं सिर्फ आपका ही रहूंगा, हम कोई और रास्ता खोजेंगे। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, हम अपने खजाने से अनाज खरीदेंगे, दूसरे राज से संपर्क करो, कोई ना कोई अनाज बेचने को तैयार होगा। मंत्रियों ने कई राज से संपर्क किया। आखिरकार एक राज ने अनाज देने के लिए हां कह दी। राजा ने अपने खजाने से सोना देकर अनाज मंगवाया। प्रजा को अनाज मिल गया। सभी राजा के प्रति आभारी हुए। लेकिन राज का खजाना खाली हो गया। कुछ समय बाद फिर से बारिश हुई, फसलें उग आईं, प्रजा खुश हो गई। धीरे धीरे राज का खजाना फिर से भरने लगा। एक दिन वही लकलहारा राघव राजमहल आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया था। आपने मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। उससे मैंने अपनी मां का इलाज करवाया और अपनी बहन की शादी की। अब मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। राजा ने कहा, नहीं राघव, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुमने ईमानदारी से काम किया था, वो इनाम तुम्हारा हक था। राघव ने कहा, नहीं महाराज, आपने अकाल के समय अपना सब कुछ प्रजा के लिए लगा दिया, मैं भी अपने राजा की मदद करना चाहता हूं। यह कहकर राघव ने एक थैली राजा के सामने रखी। उस थैली में 1,000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राघव, तुम सच्चे नागरिक हो, तुम्हारी वजह से मुझे गर्व है। उसके बाद और भी कई लोग आए और राजा को दान दिया। कुछ ने अनाज दिया, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने अपनी सेवाएं दी। राजा देवराज समझ गए कि असली धन प्रजा का प्यार है। जो राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, प्रजा भी उसका ख्याल रखती है। इस तरह राजा देवराज और रानी मीनाक्षी ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हमेशा सही मार्ग पर चलते रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचा। कुछ साल बाद एक दिन वही सुनहरा पक्षी विद्युत फिर से राजमहल आया। वो अब पक्षी नहीं था, वो एक सुंदर युवक के रूप में था। विद्युत ने कहा, हे राजन और रानी, मेरा श्राप समाप्त हो गया है, मैं अब मनुष्य रूप में हूं। ये सब आपकी दया और न्याय की वजह से संभव हुआ। मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। राजा और रानी ने विद्युत का स्वागत किया। विद्युत ने उन्हें 3 रत्न दिए। वो बोला, ये 3 रत्न बहुत खास है। पहला रत्न है सत्य का रत्न, जो इसे धारण करेगा वो हमेशा सच बोलेगा। दूसरा रत्न है करुणा का रत्न, जो इसे धारण करेगा उसके मन में सभी के लिए दया होगी। तीसरा रत्न है साहस का रत्न, जो इसे धारण करेगा वो कभी नहीं डरेगा।
राजा ने कहा, विद्युत, ये रत्न बहुत कीमती हैं, लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमने सीखा है कि असली रत्न हमारे अंदर होते हैं। सत्य, करुणा और साहस हमें अपने भीतर विकसित करने होते हैं। विद्युत मुस्कुराया। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं महाराज। आपने सच्ची बुद्धिमानी हासिल कर ली है। फिर भी ये रत्न आप रख लीजिए। इन्हें आप अपनी प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राजा ने रत्न स्वीकार कर लिए। उन्होंने उन रत्नों को राज के खजाने में रख दिया और उन्हें केवल विशेष अवसरों पर ही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इसके बाद राजा देवराज का राज और भी समृद्ध हो गया। प्रजा खुश थी, चारों ओर शांति थी। राजा और रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम सत्यवीर रखा। जब सत्यवीर बड़ा हुआ तो राजा ने उसे राज करने की सभी बातें सिखाईं। राजा ने कहा, बेटे, याद रखना कि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रजा का प्यार और विश्वास। सत्यवीर ने अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनी। वो भी एक अच्छा राजकुमार बना। एक दिन राजा देवराज बूढ़े हो गए। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं अपने बेटे को राज सौंप दूं। राजा ने दरबार में घोषणा की, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। अब मेरा बेटा सत्यवीर इस राज का राजा बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक अच्छा राजा बनेगा। पूरी प्रजा ने राजा की घोषणा का स्वागत किया। सत्यवीर को राज का नया राजा बना दिया गया। राजा देवराज और रानी मीनाक्षी अब आराम से अपना समय बिताने लगे। वे अक्सर मंदिर जाते और प्रजा से मिलते। एक दिन राजा और रानी बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कबूतरों का जोड़ा पेड़ पर बैठा है। ये देखकर दोनों को वो पुरानी घटना याद आ गई जब उन्होंने कबूतरों को लेकर बहस की थी। राजा हंसते हुए बोले, रानी, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हमने इन पक्षियों को लेकर बहस की थी? रानी भी हंसने लगी, बोली, हां महाराज, वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन हमारी जिंदगी बदल गई थी। राजा बोले, हां, लेकिन देखो हम फिर से साथ हैं। हमने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हम हमेशा साथ रहे। रानी ने कहा, यह सब भगवान की कृपा है महाराज, और ये भी कि हमने कभी हार नहीं मानी। दोनों खुशी से बगीचे में टहलने लगे। उनका राज समृद्ध था। उनका बेटा एक अच्छा राजा था। प्रजा खुश थी। यही तो जीवन का असली सुख है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत के साथ चलें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजा और रानी ने कभी हार नहीं मानी और अंत में वे खुशी से रहे। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने प्रियजनों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत में स्क्रीन पर हमने 2 और कहानी लगाई है। अगर आपके पास समय है तो उन्हें भी जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। हर कहानी में एक नई सीख है, एक नया संदेश है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए किरदार के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, छोटों से प्यार करिएगा। याद रखिए, जिंदगी में प्यार और मेहनत सबसे बड़ी चीज है। अमीरी गरीबी आती जाती रहती है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।